नाज़रीन किराम, ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर एक इंतहाई ख़तरनाक इस वक्त अमेरिका की जानब से कदम उठा लिया गया। जिस बात का खतरा था, जिस बात का अंदेशा था कि अमेरिका कहीं इस जानब कदम ना उठा ले, अमेरिका ने आखिरकार एक इंतहाई कदम उठाया, क्योंकि पेंटागन से ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी वज़ीर दिफा ने जो ऐलान किया है वो इंतहाई तशवीशनाक है। और दूसरी तरफ जहाँ ईरान की जानब से खलीजी ममालिक, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरेबिया हो गए, दुबई, कतर या कवैत के ऊपर ड्रोन्स या बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए और अभी भी हमलों का सिलसिला जारी है। तो वहीं अब तुर्किया के ऊपर भी बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो दाग दिए गए हैं। सूरत हाल इस वक्त मजीद खतरनाक हो चुकी है और एक खतरनाक जंग जो है इसके जानब अब चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं। इस हवाले से कुछ इंतहाई आम तरीन डिटेल जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जल्दी से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है और साथ साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी आपने लाजमी कमेंट्स करना है और साथ साथ कमेंट्स में ईरान और अमेरिका की इस जंग की सूरत हाल के अंदर आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी देनी है। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि आज पाँचवां रोज़ ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है इसको तकरीबन हो चुका है। तो इस सूरत हाल के अंदर जहाँ ईरान की जानब से अमरीकी बेसिस के ऊपर हमलों का सिलसिला अभी भी जारी है, तो वहीं अमेरिका और इसराइल की जानब से भी ईरान के कई एक शहरों के ऊपर शदीद बमबारी का सिलसिला भी जारी है। आज जिस तरह से इसराइल की जानब से यह भी क्लेम किया गया कि उन्होंने ईरानियन फ़िज़ाइया का एक लड़ाका त्यारा जो है इसको भी मार गिराया और दूसरी तरफ एक इंतहाई अहम मीटिंग जिसमें जो नए सुप्रीम लीडर का इसके अलावा एक अहम इजलास था ईरान के अंदर, इसके ऊपर भी अमेरिका की जानब से शदीद बमबारी की गई। लेकिन फर्दर चूंकि इस हवाले से डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन यहाँ खलीजी ममालिक के ऊपर हमले हो रहे थे तो वहीं अब तुर्किया के ऊपर भी बाकायदा तौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया गया। तैयब उर्दगान चूंकि इस सूरत हाल के अंदर भी एक जानब इनके ऊपर हमले नहीं हो रहे थे तुर्किया के ऊपर, लेकिन अब बाकायदा तौर पर ये कहें कि तुर्किया के ऊपर भी ये एक नई जो इस वक्त सूरत हाल है इसमें मुदाखलत हो चुकी है। तो अब इसके हवाले से सबसे पहले मैं आपको बताऊं, फिर बाद में मैंने आपको जो अमरीकी वज़ीर दिफा की जानब से अब नए और इंतहाई खतरनाक हथियारों के हवाले से जो बयान सामने आया है वो बड़ी अलार्मिंग है और इस वक्त ईरान को लेकर चीज़ें इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये अंदेशा था कि अमेरिका जो है वो कहीं ऐसे खतरनाक हथियार ना निकाल लाए जो फिर पूरी दुनिया में तबाही का सबब ना बने। लेकिन अब पेंटागन से ब्रीफिंग के दौरान जो स्टेटमेंट सामने आई वो बड़ी अलार्मिंग है, लेकिन इससे पहले तुर्किया की जानब से इस चीज़ को कन्फर्म भी किया जा चुका है। इसके हवाले से एक तो जी इस वक्त ये इतलात मसूल हुई हैं कि तुर्की ने एक बैलिस्टिक मिसाइल जो थे अपनी एयर स्पेस के अंदर आते हुए इनको इंटरसेप्ट किया है और इसमें नेटो का जो एयर डिफेंस सिस्टम था इसने तुर्की की जानब जाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और इनको डिस्ट्रॉय किया है। चीज़ें इस वक्त इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि अनकरा की जानब से साथ ही ये भी एक बयान सामने आया कि अनकरा जो है वो अपने दिफा के लिए इसके ऊपर जवाबी कार्रवाई का पूरा पूरा हक रखता है। जहां ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के ऊपर आज एक बार फिर से रास तनूरा अरामको के अंदर जो हमला हुआ, ये दूसरा हमला था जो अरामको के ऊपर हुआ है और साथ साथ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़ियादत में जो सऊदी अरेबिया के अंदर कबीना का इजलास हुआ, इसमें भी बड़ा एक तगड़ा और इंतहाई एक खतरनाक बयान सामने आया कि जिसमें सऊदी अरेबिया ने भी इस चीज़ का इजहार किया कि वो भी अपने दिफा के लिए इस पर जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। लेकिन अभी तक ऐसी कोई जो डिटेल है वो सामने नहीं आई कि क्या आया खलीजी ममालिक खुलकर ईरान के खिलाफ इस ईरान और अमेरिका की कशीदगी में कूदने जा रहे हैं। इस हवाले से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई ये, लेकिन ये तुर्किया के ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं ये चीज़ें इस वक्त एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी हैं। साथ ही साथ अब जो सूरत हाल अमेरिका के हवाले से जो ऑलरेडी इकदाम किए जा रहे हैं, चाहे ईरान, तेहरान या दीगर कई शहरों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, अब इसमें अमरीकी वज़ीर दिफा ने जी बड़ा एक अलार्मिंग बयान दिया। अलार्मिंग इसलिए मैंने आपको बताता हूं कि अलार्मिंग ये क्यों है, क्योंकि अमेरिका की जानब से एक तो ये कहा गया है कि इस वक्त ईरान की जो मुकम्मल फ़िज़ाई हदूद है वो बिल्कुल अमेरिका के कंट्रोल में है और साथ ही साथ ईरानियन नेवी जो है इसको तकरीबन हमने जी उड़ा के रख दिया है। अब ये अमरीकी जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने पेंटागन से ब्रीफिंग थी, इसमें इन्होंने ये इंकशाफ किया कि ईरान मुकम्मल तौर पर जो फ़िज़ाई हदूद है इसके ऊपर अमेरिका का कंट्रोल है। साथ साथ
अच्छा, इसमें साथ ही अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा जो हैं वो ये कहते हैं कि मोर बॉम्बर्स एंड मोर फाइटर्स आर अराइविंग जस्ट टुडे, यानी कि मज़ीद जो बॉम्बर्स हैं, B-2 बॉम्बर भी हो सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे जो हैं वो भी आज इनकी जानब से स्टेटमेंट आई है कि वो भी जल्द ही मशरिक़ वुस्ता के अंदर पहुँच रही हैं, जो कि ईरान के खिलाफ जवाबन कार्रवाई के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि अमेरिका की जानब से जो ऑलरेडी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया गया है, ये उसी सूरत हाल के अंदर है और अमेरिका इसी सूरत हाल के अंदर ये इकदाम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें साथ ही इन्होंने जो ये कहा है कि अब वो अपने 500 पाउंड से वजनी जो बम है वो भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ 2000 के करीब जो वजनी पाउंड बम है वो भी अब ईरान के खिलाफ अमेरिका जी इस्तेमाल करने जा रहा है। अब इसमें ये इस चीज़ को समझिए कि ये जो 2000 जी पाउंड वजनी बम है ये असल में है क्या। अब बेसिकली ये ग्राउंड ग्रेविटी वाले बम होते हैं, यानी कि इनका अपना वजन इतना ज्यादा होता है कि जैसे ही ये फेंके जाते हैं तो अपने वजन की वजह से ये उतनी जो है वो उससे ज्यादा कई फोर्स से जाकर ये अपने पॉइंट्स हैं इनके ऊपर जाकर ये हिट करते हैं, क्योंकि इसमें ये देखेंगे इसमें इतनी सलाहियत होती है कि ये जमीन की कशिश की वजह से, इसके अलावा अपने वजन की वजह से ये प्रिसीजन टेक्नोलॉजी लगी होती है जो जाकर अपने पॉइंट्स को हिट करती है। इसके साथ साथ बाकायदा तौर पर ये अमेरिकी वज़ीर दिफा ने इस चीज को कंफर्म कर दिया कि वो इसमें लेजर गाइडेड, इसके अलावा दीगर जो ग्राउंड ग्रेविटी गाइडेड वाले मिसाइल्स हैं 2000 पाउंड वजनी, इसके अलावा 500 पाउंड वजनी जो बम है वो अब ईरान के खिलाफ अमेरिका इस्तेमाल करने जा रहा है। और यकीन जाने कि इस तमाम सूरत हाल के बाद चीज़ें जो है वो इंतहाई खतरनाक हो चुकी हैं और अब ईरान में मजीद जो है वो तबाही का अंदेशा पैदा हो चुका है, क्योंकि अमेरिका की जानब से अब जो इकदाम होते हुए नजर आ रहे हैं वो बड़ी अलार्मिंग है। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि श्रीलंका के अंदर जो ईरानियन अब दोस्त थी इसके ऊपर अमेरिका की जानब से हमला किया गया था। तब तक श्रीलंकन जो इदारे हैं या श्रीलंकन हुकूमत की जानब से ये बयान सामने आए कि तकरीबन 140 के करीब जो अमला था वो इस वक्त भी लापता है। लेकिन अब बाकायदा तौर पर एक तो ये भी तस्दीक हो चुकी है कि क्या आया ये अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं या जिंदा हैं या कहाँ हैं, इस हवाले से भी आपको बताता हूँ पहले। लेकिन इस हवाले से अब बाकायदा तौर पर अमेरिका की जानब से जिस तरह से उन्होंने जाकर इस अबदोज को हिट किया है, एक तो इस हमले की बाकायदा तौर पर वीडियोस रिलीज कर दी गई हैं। अब इसमें अमेरिकी महकमा जंग की जानब से जारी की जाने वाली फुटेज में अगर आप देखें तो इसमें बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि ईरानी बहरी जहाज पर जाकर जोरदार धमाका जो है वो होता है। अब इसमें ऑलरेडी को बता चुका हूँ तकरीबन 140 के करीब जो अमला था वो सवार था, लेकिन अब इसमें बाकायदा तौर पर श्रीलंका के जो वज़ीर खारजा हैं उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक भी कर दी है कि अब तक तकरीबन जहाज से 30 जख्मी जो सेलर्स थे इनको निकाल कर करीबी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि श्रीलंका के नायब वज़ीर खारजा का यह कहना है कि ईरानी बहरी जहाज पर अमेरिकी हमले में अब तक तकरीबन 80 अफराद जो हैं वो जाँ बहक भी हो चुके हैं। इसके साथ साथ अगर आपको मैं फर्दर इस वक्त बताऊं, क्योंकि चीज़ें इस वक्त भी लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही हैं, एक लम्हे कतर के ऊपर ईरान की जानब से मिसाइल दागे जाते हैं तो दूसरे ही लम्हे मुत्तहिदा अरब अमारात या सऊदी अरेबिया या बहरीन के अंदर मिसाइल जो है वो दागे जाने की इतलात वसूल होती हैं। और साथ ही साथ दूसरी तरफ अमेरिका या अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं उनकी जानब से भी तेहरान, इसके अलावा इस्फहान या शराज, कई एक अहम जो पॉइंट्स हैं तेहरान के, वहाँ पर इस वक्त शदीद जो बमबारी है वो भी एक जानब जारी है, तो वहीं ईरान की जानब से जो रिटेलिएशन का सिलसिला है वो भी इस वक्त शदीद फैलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम, और अभी तक ये कहूँ कि ये एक अनकन्फर्म्ड ही कहूँगा क्योंकि इसके हवाले से अभी तक किसी बवसूख ज़राए ने कन्फर्म नहीं किया। ओपन सोर्सेज जो हैं वो इस हवाले से दावा कर रही हैं क्योंकि इस वक्त अपना हुर्मुज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, तो ऐसे में जो दुनिया के दीगर ममालिक हैं इनकी तेल की जो ज़रूरियात है इनको पूरा करने में अब मुश्किलात जो है वो पैदा होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अगर ज़रा देर या ज़रा टाइम तक अपना हुर्मुज़ ईरान बंद किए रखता है तो इसका आलमी जो तेल की मंडियां हैं इन पर एक खासा अच्छा इम्पैक्ट आएगा और साथ साथ तेल की कीमतों पर भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट जो है वो आएगा और इससे तेल की कीमतें मजीद आसमानों से बातें करने लगेंगी और इसके साथ साथ ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं वो भी मजीद महंगी होती हुई नजर आएंगी। लेकिन इसमें अब ओपन सोर्सेज ने एक तो ये दावा किया कि ईरान की जानब से रूस, इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के लिए आमादगी जाहिर की गई है कि चीन, रूस और पाकिस्तान जो है चूँकि उन्होंने इस सूरत हाल के अंदर जो है वो ईरान के साथ स्टैंड लिया और ईरान के मौक़िफ़ की तईद की है और हमलों की भी मज़म्मत की, इसके अलावा जो डी एस्केलेशन है इसकी भी बात की। तो ऐसे में ईरान की जानब से ये ओपन सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जो पाकिस्तान को तेल की ज़रूरत है या पाकिस्तान के लिए जितनी भी ट्रांसपोर्ट है वो अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए एक ग्रीन सिग्नल दिया और साथ साथ रूस और चीन के लिए भी एक ग्रीन सिग्नल जो है वो दिया। लेकिन अभी इसके हवाले से कन्फर्म नहीं हुआ, ये ओपन सोर्सेज ने अभी तक जो है वो इस हवाले से दावा किया है कि क्या आया, क्योंकि कन्फर्म नहीं कि ईरान
ایران کی آفیشلی دیکھیں کہ کسی لحاظ سے کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. بہرحال یہ کچھ ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن کو لازمی آن کریں. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.